नमस्कार विद्यार्थी बच्चों आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाली हूँ। इस कहानी का नाम है चिड़िया की शिक्षा। तो चलिए देखते हैं इस कहानी को। और हाँ, आप लोगों से निवेदन है कि पूरी कहानी आप सुनेंगे और इस कहानी के उद्देश्य को जरूर समझेंगे। तो बच्चों, बात ऐसी है, किसी समय कहीं एक चिड़िया रहती थी। वो बड़ी अज्ञानी थी, लेकिन वो गाती तो बहुत ही अच्छा थी, लेकिन शास्त्रों का पाठ नहीं कर पाती थी। वो फुदकती बहुत थी, लेकिन उसे तमीज नहीं थी। एक बार क्या हुआ पता है? राजा उस चिड़िया को देखकर बहुत चिंतित हो गया। उसने एक सभा बुलाई और इस चिड़िया की समुचित गंभीर शिक्षा की व्यवस्था करने का हुक्म दे दिया कि भाई चिड़िया को बहुत पढ़ाया लिखाया जाएगा, उसे ज्ञान प्राप्त कराया जाएगा। हुक्म की तरह तुरंत तामील हुई। एक सोने के पिंजरे में उस चिड़िया को रखा गया। पंडित आए, मौलवी आए, उसे पढ़ाने लगे, लेकिन अभी भी प्रशिक्षण प्रकृति पर भारी पड़ गया। वो कभी कभी असभ्यता पूर्वक पंख फड़फड़ा देती, लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं करती। सलाखों पर अपनी कमजोर चोट से प्रहार करती। लोहार से जंजीर गड़वाई गई उसके लिए, उसके पैरों में बांध दी गई। उसका कंठ पोथियों के पन्नों से अटा पड़ा था ताकि वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। लेकिन न वो चीख सकती थी, न फुसफुसा सकती थी, न फुदक सकती थी, न उड़ सकती थी। जानते हैं क्या हुआ फिर? एक दिन चिड़िया मर गई। तो बच्चों, इस कहानी का तात्पर्य भी यही है कि हम सब यह चिड़िया जैसे हैं। वो कभी हमारे अंदर फुदकती चिड़िया को हमें मरने नहीं देना चाहिए। संपन्नता कितनी भी मिले, सुख और ऐश्वर्य के लिए तो ठीक हो सकती है, लेकिन किंतु शिक्षा के संदर्भ में वो एक बाधा के समान होती है। हमें कितनी भी सुविधाएं दी जाए, लेकिन हमें जो शिक्षा है वो उस समय उस शिक्षा में वो संपन्नता, वो सुख, वो ऐश्वर्य कुछ भी काम नहीं आते हैं। तो बच्चों, इस चिड़िया की शिक्षा से कहानी का उद्देश्य यही है। मैं सभी अभिभावकों, सभी शिक्षकों और सभी मित्रजनों से यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को आत्मिक दृष्टि से समझें, न कि उन्हें रट्टा लगवाएं, न ही किताबी कीड़ा बनाएं। उन्हें समझने का पहले प्रयास करें, फिर उन्हें शिक्षा प्रस्तुत करें और उन्हें उनके नज़रिए से उन्हें शिक्षा देने का प्रयास करें। उनके आत्मिक भावनाओं को समझने का हर बार अभिभावक प्रयास करें। नहीं तो इसी चिड़िया की तरह अच्छी सुविधाओं को पाकर इसका कोई ज्ञान न लेना, चिड़िया इस तरह से अच्छे माहौल में ढलते हुए भी, अच्छी सुविधाओं को लेते हुए भी अपने प्राणों को त्याग देती है। हर बालक को फुदकने का हक है और वो हक उससे न छीने। इस कहानी के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहती हूँ। तो बच्चों, आप लोगों को ये छोटी सी कहानी अच्छी ही लगी होगी और इस कहानी को ज़रूर अपने अभिभावक तक ज़रूर पहुँचाएं, जिससे वे भी इस बात को समझ सकेंगे, बालकों को समझ सकेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।